brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डॉक्टर संजय निषाद, सरवन निषाद, परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद यही हमारे बोल रहे थे हमारे टॉर्चर करने से हमारी हत्या हुई। नन्ही जान को गोद में लिए इंसाफ मांग रही ये धर्मात्मा निषाद की पत्नी हैं, जिनका कहना है कि इनके पति को योगी कैबिनेट में मंत्री और निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद और उनके दोनों बेटों ने खूब टॉर्चर किया। वो बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा। इस वक्त हम धर्मात्मा निषाद के परिवार में मौजूद हैं, उनके घर पे हैं और उनकी पत्नी है हमारे साथ बात करने के लिए। हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ था, कैसे जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके? यही चारों लोग के नाम लिखे थे, डॉक्टर संजय निषाद, सरवन निषाद, परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद यही हमारे बोल रहे थे हमारे टॉर्चर करने से हमारी हत्या हुई। अच्छा, क्या हुआ था घटना वाले दिन? क्या हुआ था कि इस तरह का कदम उनको उठाना पड़ा? अब हम खाना बना रहे थे, हमारे बच्ची वहाँ पर थी उनके पास, नीचे देकर फिर ऊपर छत पर चले गए। क्या हुआ था उस दिन? कोई था, किसी से बात कर रहे थे? कोई नहीं था। हमारे भांजे थे, कह रहे थे कि भैया मामा चलो पोस्टर बनवा दा। तो हमारे भांजे कह रहे मामी भैया मामा उतर के आवत नहीं, कहते हैं चलो अब मैं आवत अटी उतारी की। तो गई न 2-3 दाई बोलावे तो देखा, फिर गई न के वाड़ी ला कर हाल है। अच्छा, लोग ये बता रहे हैं कि घटना से 2 दिन पहले गोरखपुर के किसी बड़े पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया था उनके पास। अब हमको नहीं पता है कि आया था कि नहीं आया था। क्या बता रहे थे कि मतलब परेशान चल रहे थे वो कई दिनों से? परेशान चल रहे थे मगर हमको नहीं बता रहे थे। अच्छा। साथ में खाना बनाए खाए, यही न बात हुई थी, हमको बताए थे नहीं। तो ये धर्मात्मा निषाद की पत्नी है। इनका कहना है कि काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। घटना वाले दिन ये घर में खाना बना रही थी और वो छत पे थे, लेकिन अचानक आते हैं और घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक। दरअसल ये मामला 16 फरवरी का है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस कांड से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। धर्मात्मा निषाद ने इस कदम को उठाने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। धर्मात्मा निषाद ने अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट में प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद पर प्रताड़ना और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से मंत्री और उनके परिवार के सदस्य असहज महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। पोस्ट में धर्मात्मा ने लिखा, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। ये मेरा आखिरी संदेश है। मैंने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की मदद की और उनकी आवाज को बुलंद किया, लेकिन मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया, जेल भेजा गया और मेरे ही करीबी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया गया। इसके अलावा उन्होंने निषाद समाज से अपील की कि उनके परिवार का ध्यान रखा जाए और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इस मामले पर आरोप लगने के बाद संजय निषाद ये कहते नजर आए, ये तो सबको मालूम है, मैं तो गहरी साजिश है, उसमें कुछ अपने लोग भी शामिल हैं जो आस्तीन के साथ। इसको तो मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो और जांच में जो तथ्य सामने आया निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच का विषय है ना, सबको मालूम है। पेज एक आदमी नहीं चलाता, 2 आदमी चलाता है और उसके लिखावट और उसके स्क्रिप्ट को देखा जा सकता है। और वो हमारे साथ है, कभी नाराज होकर विपक्षियों के कहने पर नाराज हो जाता, सही बात जानता तो मेरे साथ आ जाता, फिर मेरे साथ था, अभी तक साथ था। जब साथ था तो इस तरीके का उसे कदम उठाने का कोई, मैं तो 76 दिन से बाहर हूँ। ये तो जांच का विषय है कि 1 हफ्ते तक उसके साथ कौन संपर्क में था, कौन उसे इरिटेट किया, कौन उसको इस तरीके का कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। हत्या है कि आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है। और 100 किलोमीटर रहने वाले के पास पहले पता चलता है जाता फोन, तो कहता नहीं दरवाजा चाबी ले लो, खोल लो। तो मतलब दरवाजा तोड़ा जाता है, चाबी खोजा जाता है। तो ये एक जांच का विषय है ना, ये तमाम चीजें हैं। इस पूरे मामले पर धर्मात्मा निषाद के परिवार वालों ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि हमारे संवाददाता अमितेश त्रिपाठी ने जब इन तमाम आरोपों को लेकर महाराजगंज पुलिस से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
पूरे प्रकरण के बाद जो है जब वो कर लेता है तो पुलिस जाती है। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसके 100 को पीएम के लिए महाराजगंज भेजा जाता है और कल जो है पीएम के बाद उसके 100 का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में संजय निषाद ने भी सफाई दिया है। संजय निषाद ने कहा था कि धर्मात्मा ऐसा काम नहीं कर सकता है, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच के बाद बातें क्लियर होंगी। हालांकि पुलिस की जांच अभी चल रही है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें हैंगिंग की बात सामने आई है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।